Welcome to my new video. Today's video is based on accounts, which has been going to come earlier in your exam. Today we are just going to discuss and do one sum on company account, that is issue of shares. This sum carries 10 marks in your exams. So I have taken on pro rata allotment, which is benefit for your exam, and it will be going to come in your exam 100%. Here I will be, I'll just show you the question. Shraddha Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2. Means 10 rupees share, but it is going at premium, that is 2 rupees premium. So here I have issued 10,000 equity shares. Here we are having three things. First is application, second is allotment, and the third one is first and final call. Here at 3 rupees, that is application. Here 5 rupees is on allotment, and here 4 rupees is on first call. In allotment, this is 3. In this 5 rupees, there is 2 rupees premium and 3 rupees is your allotment. Okay, so 3 plus 3 is 6 and plus 4 will give you 10. यहाँ पर आप लोग को और भी मैं समझाता हूँ कि मैंने 1 लाख ही इक्विटी शेयर इशू करवाया था, बट लोगों ने अली सर के शेयर्स, श्रद्धा लिमिटेड के शेयर्स 1,20,000 लिए, मतलब 20,000 ज्यादा, बट हम लोग को सिर्फ कितना इशू करना है, 1 लाख। तो जो 20,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा शेयर्स गए, हम लोग को उनको वापस से पे करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना, हम लोग को इश्यू से मतलब है 1,20,000 से नहीं, तो 20,000 जो हम लोग ने एक्स्ट्रा लिए वो हम लोग को वापस से पेमेंट देना है। तो ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये याद रखना। एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग का कुछ लेना देना नहीं था, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग का प्रीमियम हुआ, नो इशू। बट ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जब आपका पेमेंट का शेड्यूल आया तो 200 शेयर्स लोगों ने मुझे पैसे दिए नहीं, तो इसका मतलब इन्होंने मेरे को पेमेंट दिया नहीं 200 लोगों ने, जैसे कि 1 लाख लोग हैं जिसमें से 200 लोगों ने पेमेंट दिया ही नहीं, तो इसका मतलब 99,800 लोगों ने पेमेंट दिया। तो 200 लोगों ने जो नहीं पेमेंट दिया तो हम लोग को उनके शेयर्स फॉरफिट करना है, किसी और को अपन बाद में देंगे। तो ये सम में मोस्टली हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पर ये जो 5 रुपया है, 3 रुपया तो मेरा ही है, बट जो 2 रुपया एक्स्ट्रा जो प्रीमियम हुआ है, इसको मिला के आपको आएंगे 12 रुपीज, जैसे कि 3 प्लस 5 प्लस 4 विल गिव यू 12। तो इसमें जो 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो इधर से निकले, अलॉटमेंट कभी भी याद ना, तो ये 2 रुपया है, ये आपको प्रीमियम के है, तो ये आपको ध्यान देना। मैंने आपको एक स्टडी बता दिया है, कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन का। इसके बाद सबसे इजियर है, मैं तो इजी वे में सिखाता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब क्या है, आपने मेरे साथ शेयर सब्सक्राइब किए तो आप मेरे को पेमेंट दोगे, तो पेमेंट देने का मतलब है 2 एंट्रीज आपको आएगी। एक आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके जरिए आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के जरिए। तो यहां पर आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर उसको डेबिट करना है, और ये सब जमा हो जाएगा आपके कैपिटल में। बस यही एंट्री आपको याद रखना है। सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में उल्टा हो जाएगा, ये जो शेयर, ये जो हम लोगों ने सेकंड में लिखा है, ये इसमें फर्स्ट हो जाएगा, और जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाएगा। तो ए विल बी बी एंड बी विल बी ए। मैं अभी आपको सम सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि ये है क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप सोल्यूशन इजी वे में कर सकते हो। अभी वी आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन। क्वेश्चंस मैं आपको इसके साथ साइड में आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, मैं उसके साथ लगा दूंगा, आपको सिर्फ आंसर पे, सोल्यूशन पे भी ध्यान देना। यहां पर हम लोग ने सोल्यूशन पे काम किया। फर्स्ट ₹3 अपने पास है 1 लाख, लेकिन इशू कितना हुआ, 1,20,000। अपने पास पेमेंट इतना आया, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास आएगा 3,60,000, 3,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां पर मैंने डेबिट कर दिया, और 2 जमा हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन हम लोग को 1 लाख ही चाहिए, तो 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख, और हम लोग ने जो 1,20,000 इंटू 3 किया है वो 3,60,000, तो हम लोग का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज 60,000 आई हैव टू पे यू बैक, तो इट विल बी काउंटेड एज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन के टाइम का
सम। अभी हम लोग जा रहे हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में सेम अली सर मैंने आपको बताया कि ये उल्टा करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। यहां पर मैंने आपको कैलकुलेशंस भी दिया है। 1 लाख इंटू 5 इज 5 लाख, 1 लाख इंटू 3 इज 3 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो है आपका 2 लाख, दैट इज नोन एज शेयर प्रीमियम। इसके बाद अभी आपके पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी आप लोगों को मैंने पहले बताया आपके पास 5 लाख है, आपने सामने को 60,000 देखो अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, तो आपके पास बचा 4,40,000, 4,40,000। इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल, सेम एंट्री जो मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अपने पास पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। यहां पर मैंने लिया 1 लाख इंटू 4, तो यहां पर लिख दिया मैंने 4 लाख। बट इसके बाद आपको मैंने बताया कि मैं 200 शेयर सामने वाला मेरे को पे नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मेरे पास आएगा 1 लाख में से 200 गया तो कितना बचा, 99,800। इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आई विल गेट 399,200, 399,200। अभी जो 200 शेयर्स है वो तो फेल होगा देने के लिए, तो 200 इंटू 4 कितना होता है, 800 रुपया। बाकी के जो बच गए वो मेरे शेयर फॉरफीचर्स है। जो 2000 में से 800 आप माइनस करोगे दैट विल बी नोन एज 1200। तो 800 और 1200 मिला के आपको ऑटोमेटिकली ये कितना आ रहा है, 2000। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इजीली आप सेट आउट कर सकते हो। लास्ट आप लोग को एग्जाम में इसका 8 मार्क्स होगा और बैलेंस शीट का 2 मार्क्स। तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो 2 मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। पहले लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पैसे जमा हो गए 9,98,000। इसका मतलब मैं आपको एक क्लू देता हूं, 99,800 इंटू मेरा रेट है 10, तो ये हो गया 9,98,000। इसके बाद शेयर प्रीमियम भी वैसे ही करना है आपको, 2 रुपीज इज योर प्रीमियम, और आपके पास शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2 विल गिव यू 2 lakhs। इसके बाद शेयर फॉरफीचर में मैंने आपको बताया मेरे पास बैलेंस कितना आया, 1200। तो ये 1200 आप लोगों को शेयर फॉरफीचर्स में लिखना है। यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल द थ्री, यू विल गेट 11,99,200। ये चीजें वहां पर भी टैली होना चाहिए, और यहां पर आपको नाम लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट, दैट इज योर एसेट्स। तो दिस वन, इसका हम लोग देते हैं हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ मार्क्स और इसका हाफ। तो मैं पेपर चेकिंग के टाइम पे 2 मार्क्स मिलेगा आपको, और ये यहाँ पर 8 मार्क्स। और अगर आपको एंट्रीज नीचे लिखनी है तो इट इज नॉट कंपल्सरी, वी विल बी एडिंग अप कि यू हैव टू राइट द एंट्रीज और नॉट, बट इट इज नॉट दैट मच कंपल्सरी। तो इधर सिर्फ आपको लिखना है कि इक्विटी शेयर की शेयर्स आर फॉरफिटेड, यहाँ पर फर्स्ट कॉल रिसीव, यहाँ पर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव। So this is the whole stanza for the sum, and this will be going to come in your exam 100%. If you have any doubts, you can message me and I will be reverting you the answers if you have some queries. Thank you.